जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने से यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल के क्लास में समता का अधिकार पढ़ा था। समता के अधिकार में हम लोगों ने 14 और 15 अनुच्छेद को देखा था। आज हम लोग जो देखेंगे अनुच्छेद 16, 17 और 18 को देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा दोस्तों। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखना। आप लोग का 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा, तो हमारी वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक देखना। तो हम लोग अब समता का अधिकार 2 अनुच्छेदों को पढ़ चुके हैं। तो जो अनुच्छेद नहीं पढ़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वो पिछली वाली वीडियो को आराम से देख सकता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल मुकेश स्टडी एकेडमी को आप सभी लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। बस दोस्तों, अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो 14 और 15 हो गया था, तो थोड़ा बता देते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या था। अनुच्छेद 14 में दोस्तों समानता का अधिकार है। क्या? समता या समानता का अधिकार है। इसमें जो कहा गया है, विधि के समक्ष समान संरक्षण एवं विधि के समक्ष समानता का अधिकार। और उसके बाद अनुच्छेद 15 में जो है राज्य, क्या बताया था कल, राज्य यानी क्या? सरकार जाति, धर्म, लिंग, वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। तो हम लोग अब अनुच्छेद 16 को देखते हैं। अनुच्छेद 16। तो दोस्तों अनुच्छेद 16 में क्या है? तो अनुच्छेद 16 में यह बात कही, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है बताइए आप लोग? लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। क्या? अवसर की समानता। तो लोक नियोजन, लोक यानी लोक नियोजन का अर्थ क्या होता है? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी के संबंध में अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में सभी को आरक्षण मिलेगा, अवसर की समानता मिलेगा। सरकारी नौकरियों में सभी को समानता मिलेगा। क्या? अवसर की समानता मिलेगा। सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर मिलेगा आरक्षण का। किसका? आरक्षण का। आरक्षण वाली जो बात आती है ये अनुच्छेद 16 में आती है अधिकतम। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में समानता, अवसर की समानता मिलेगा। सभी लोग को अवसर मिलेगा। सरकारी नौकरियों में क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लेना, सभी को अवसर मिलेगा। क्या? सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर मिलेगा। इसी में जो बात आता है दोस्तों, आरक्षण वाली बात आती है। किसकी चर्चा? आरक्षण। इसी में जो है आरक्षण आ जाता है। बहुत गंभीर मामला है जो आरक्षण का है, कि इसमें कहा गया है सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर मिलेगा। किसे मिलेगा? सभी को। अब सभी को मिलेगा, इसका मतलब जैसे कि जो कमज़ोर है, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, शिक्षा की स्थिति से भी कमज़ोर है, हर एक स्थिति में कमज़ोर है, उसे अवसर मिलेगा। आप ही बताइए, जैसे ये ऊंचे समाज के हो गए हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं, तो इसमें क्या ये देख सकते हैं, ये दबा हुआ है, ये दोनों, ये और ये। तो सरकार इसको उठाने के लिए, इसके बराबर करने के लिए क्या असमानता का व्यवहार करेगी।
क्या असमानता का व्यवहार करेगी। इसके बराबर पहुंचाने के लिए इसे क्या सरकार इसकी क्या करेगी, मदद करेगी, सरकार मदद करेगी। इसको ऊपर उठाने के लिए कौन मदद करेगा, सरकार करेगा। जब इसके बराबर आ जाएंगे फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं। तो आरक्षण की जो बात आती है कि अनुच्छेद 16 में ही आरक्षण की बात आ जाती है। अब आरक्षण में ये आता है कि जो पिछड़े जात के लोग हैं उनको आरक्षण मिलता है, जो दलित समाज के हैं उनको आरक्षण मिलता है, लेकिन जो जनरल में आते हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों जो जनरल में आते हैं वो लोग क्या हर एक चीज़ में आगे होते हैं, वो चाहे शिक्षा में हो या आर्थिक स्थिति में, हर एक चीज़ में क्या हर एक चीज़ में आगे होते हैं। तो इसीलिए छोटे जातों को क्या आरक्षण दिया जाता है, गलत नहीं किया जाता। भाई शिक्षा के क्षेत्र में हर एक चीज़, आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर होती है जिसके कारण उन्हें आरक्षण दिया जाता है। क्या आरक्षण। आप लोग देखते होंगे दोस्तों आरक्षण ज़्यादातर जाति के आधार पर दिया जाता है। आरक्षण जो है जाति के आधार पर दिया जाता है कि जाति, ये जो गंभीर चर्चा है आरक्षण वाली जो बात है वो जाति पर ही आरक्षण दी जाती है। अगर दोस्तों जाति को ही ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर जाति को ही ख़त्म कर दिया जाए तो सब लोग को एक समान कर दिया जाए तो क्या आरक्षण की कोई बात ही नहीं रह जाएगी। आरक्षण की यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी अगर जाति को समाप्त कर दिया जाए। कहते नहीं है मैं किसके लिए सजू मेरा पिया अंधा है, कहते हैं ना दोस्तों, मैं किसके लिए सजू मेरा पिया अंधा है। तो उसी अनुसार अगर जाति को ही ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा, आरक्षण वही ख़त्म हो जाएगा। अगर जाति को भैया ख़त्म कर दें तो आरक्षण वाली चर्चा जो की गई है आरक्षण वाली बात तो हट जाएगी। तो अगर जाति को ही ख़त्म कर दिया जाता है तो बहुत अच्छा होगा और सभी में एकता भी आ जाएगा, एकता आ जाएगा। जाति को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो, और आरक्षण की जो बहुत बड़ी लफड़ा चल रही है आरक्षण वाली भी लफड़ा बंद हो जाएगी। तो अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोक नियोजन के संबंध में यानी कि सरकारी नौकरियों में जो अवसर मिलता है वो किस संसद के तहत मिलता है, 16 अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। आप लोग एक बार बोलो, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। यानी सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर मिलेगा। क्या अवसर मिलेगा, जो ऊपर उठे हैं उनको नहीं, जो नीचे समाज के हैं उनको सरकार क्या करेगी, ऊपर उठाएगी इनके लेवल पर लाने के लिए। क्या असमानता का व्यवहार करना पड़ता है। तो अनुच्छेद 16 आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग अनुच्छेद 17 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 17 दोस्तों कई एग्जामों में पूछा है, वनडे एग्जाम में अधिकतम अनुच्छेद 17 जरूर पूछ लेता है। ये इस बार का जो सुपर टेड है लगभग अनुच्छेद 16 उसमें पूछ भी सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लेना। अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है। तो अनुच्छेद 17 में जो हो भैया अस्पृश्यता का अंत है। किसका अंत है, अस्पृश्यता का अंत। अब ये अस्पृश्यता का अंत क्या होता है, तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या, छुआछूत का अंत। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। तो भैया ये अस्पृश्यता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए, अस्पृश्यता क्या है। तो अस्पृश्यता का मतलब जो होता है छुआछूत। छुआछूत क्या, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत होता है। तो यहाँ पर लिख लेना कोई भी व्यक्ति दोस्तों अगर छुआछूत के आधार पर भेदभाव करता है तो वो बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। अब तो कम हो गया है, पहले क्या होता था, दलित समाज के जो लोग होते थे अगर जिस गिलास में पानी पी लेते थे, जिस गिलास में पानी पी लेते थे तो उस गिलास से और कोई पानी नहीं पीता था, कोई और जात नहीं पीते थे। अगर दलित समाज जिस गिलास से पानी पी लेते थे दोस्तों उस गिलास में दोबारा कोई पानी नहीं पीता था, उसे अलग रख दिया जाता था। आप लोग समझ सकते हैं, उसे क्या अलग रख दिया जाता था। तो बट अब इस समय ऐसा नहीं रह गया है। कोई भी व्यक्ति अगर छुआछूत यानी अस्पृश्यता के आधार पर, छुआछूत के आधार पर भेदभाव करता है तो दोस्तों बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। क्या, बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। तो अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग, कोई भी व्यक्ति
छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करे कोई भी व्यक्ति छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 में बताइए आप लोग क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है बताइए, अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, क्या अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि छुआछूत के आधार पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत के आधार पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। एक बार आप लोग और बताइए, अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अब अनुच्छेद 18 हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत है। जो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत है। उपाधि क्या होती है, उपाधि जैसे पहले दोस्तों, पहले के जो ज़माने में महाराजा राजा लगाते थे अपने नाम के आगे, महाराजा रणबीर सिंह ऐसे लगाते तो वही उपाधियों का अंत है। उपाधियों का उपाधियों का अंत अब बंद हो चुका है, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे राजा महाराजा नहीं लगा सकता है। क्या कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे राजा या महाराजा अब नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों जो पुरस्कार है, बहुत पुरस्कार जो है ये उपाधि के श्रेणी में नहीं आता। क्या पुरस्कार उपाधि के श्रेणी में नहीं आता, पुरस्कार जो है उपाधि के श्रेणी में नहीं आता है। जो है दोस्तों राज्य, यानी कि मैं बताया था अगले वीडियो में, राज्य यानी कि सरकार जो है दोस्तों शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में उपाधि देती है, शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में उपाधि देती है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम लोग, राज्य शिक्षा एवं सेना के क्षेत्रों में उपाधि देती है। राज्य जो है शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में, शिक्षक यानी कि आप लोग शिक्षक क्षेत्र में कैसे देती है, तो आप लोग देखते होंगे जो डीएम बन जाता है अपने नाम के आगे डीएम लिखता है, अगर कोई एसडीएम बन जाता है सरकारी पद पर तो एसडीएम लिखता है, कोई डॉक्टर बनता है तो डीआर लिखता है। ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि मिलता है, ये जो मिलता है राज्य का शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि भी देती है और सेना के क्षेत्र में उपाधि देती है। अब सेना के क्षेत्र में जैसे जनरल हो गए, मेजर हो गए और बहुत चीज़ें हैं जो सेना के क्षेत्र में उपाधि देती है, राज्य शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में उपाधि देती है। तो अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत है, यानी कि उपाधियों का अंत यानी जो अपने नाम के आगे राजा महाराजा लगाते हैं उसका अंत हुआ है इसमें। अब राज्य जो है दोस्तों शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में ही क्या उपाधि देती है, शिक्षा एवं सेना के क्षेत्र में उपाधि देती है। तो अनुच्छेद 16 में क्या है, एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिए। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, सभी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में अवसर मिलेगा, ये अनुच्छेद 16 में है। किस में है, अनुच्छेद 16 में है। और आप लोग को बताते हैं अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, यहाँ पर देखिए 16 में क्या है, लोक नियोजन 16 में लोक नियोजन के संबंध में, 17 में अस्पृश्यता का अंत,
अस्पृश्यता का अंत, 18वें उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, उसके बाद 18 में उपाधियों का अंत है। पहले अस्पृश्यता का अंत, उसके बाद उपाधियों का अंत हुआ। पहले अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत हुआ, उसके बाद उपाधियों का अंत हुआ। तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता, उसके बाद अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है दोस्तों। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, 16 में लोक नियोजन। किसकी चर्चा? लोक नियोजन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, 17 अस्पृश्यता, 18 उपाधियों का अंत, 18 उपाधियों का अंत। बस दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। कल मिलेंगे फिर से एक बेहतरीन क्लास में, जिसमें हम आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार बताएंगे, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, उसके विषय में कल चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक, कल मिलेंगे फिर से हम लोग एक बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।